नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन की फसल के साथ साथ सभी अन्य फसलों की जानकारी शुरुआत से लेकर अंत तक की डाल दी है कि आपको कौन सा खाद लेना है, कौन सी जो है दवाइयाँ डालनी है, कब कौन सी बीमारी के लिए कौन सा स्प्रे लेना है, ऐसी जानकारी डाल दी है। पर अभी लहसुन की फसल जब 100 दिन के आसपास की हो चुकी है, तब किसान भाइयों के मन में एक बहुत ही बड़ा डाउट आया है, जो कि कमेंट के माध्यम से और फोन कॉल से के माध्यम से लगातार वो हमें पूछ रहे हैं। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का मानना है कि लहसुन में लास्ट समय में तान देने से या ज़्यादा लेट सिंचाई करने से या सिंचाई के बीच का अंतराल ज़्यादा रखने से कंद मोटा बनता है। तो कुछ किसान भाइयों का मानना है कि अगर हम ज़्यादा गैप दे देते हैं सिंचाइयों के बीच में तो लहसुन झुलस जाती है और उसके भी नुकसान होते हैं। तो उन्हीं सभी के जो हैं आज संकोच दूर करने वाले हैं, शंका का समाधान करने वाले हैं कि हमें एक निश्चित अंतराल कौन सा रखना है और अगर ज़्यादा अंतराल रखा जाए तो क्या नुकसान है, अगर ज़्यादा जल्दी सिंचाई की जाए तो उसके क्या नुकसान है, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं और आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप पहचान कर सके कि उस समय आपको लहसुन की फसल में लास्ट अवस्थाओं में सिंचाई करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी करें ताकि अन्य किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन कर रखा है, वहां पर एक लिंक दे रखी है जो कि इंडिया मार्ट की है। उस पर लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी वस्तु का, आपकी आवश्यक सामग्री जो भी हो, घरेलू सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो, कृषि दवाइयाँ हो, कृषि यंत्र हो, इन सभी के बारे में वहां से जानकारी ले सकते हैं। नई नई चीजें वहां को आपको उपलब्ध कम रेट पर मिल जाएगी और वहां पर आप खरीदी करें ना करें, आप वहां से रेट जान सकते हैं और मार्केट में होने वाली लूटपाट से बच सकते हैं। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि लहसुन में अत्यधिक सिंचाई करने से या ज़्यादा जो है दिन का अंतराल नहीं रखने पर और जल्दी सिंचाई करने के क्या नुकसान हैं। तो किसान साथियों, अगर हम ज़्यादा जल्दी सिंचाई करते हैं, खेत की नमी को सूखने नहीं देते हैं, तो उसमें फिर फंगस जनित रोग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, जिससे कि हमारी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारा पत्ता और जो कंद बनने के लिए जब तना और पत्ता स्वस्थ रहेगा, इस प्रकार से हरा रहेगा, तो ही वो कंद बन पाएगा। तो उसके लिए अगर हम जल्दी सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पत्ते फंगस के कारण काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं नमी होने के कारण, और उसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। फिर दूसरा कि जब हम ज़्यादा अत्यधिक सिंचाई करते रहते हैं, अंतराल काफ़ी कम रखते हैं, तो उसके कारण खेत में नमी रहती है और पौधा सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही कर पाता है, उसको तनाव महसूस ही नहीं होता है, या उसकी जो कंद में लगनी चाहिए ताकत वो उधर डाइवर्ट नहीं हो पाती है और सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करता जाता है और पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, डंठल काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमारा कंद उसकी अपेक्षा छोटा रह जाता है, या जितनी हाइट है उसके हिसाब से कंद नहीं बन पाता है। तो यह दूसरा नुकसान है। तीसरा और महत्वपूर्ण नुकसान अगर हम बात करें तो आजकल किसान भाइयों के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उसमें अंकुरण की समस्या आ जाती है। अगर हम एक निश्चित अंतराल के बीच में अगर हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई आने के बाद ही सिंचाई करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर हम जल्दी सिंचाई करते हैं तो यह इंटरनोड के पास से जो पत्ते हैं उनके पास से नए पत्ते निकलने की समस्या लहसुन में आ जाती है। कुछ वेराइटियों में तो यह आम बात है, पर कुछ में काफ़ी ज़्यादा जाती है और हर एक पत्ते में या हर एक गोड़ में, अगर हर एक लहसुन में हमारा वो अंकुरण की समस्या आ जाए तो फिर उसमें उत्पादन कम आता है, हमारा कंद है वो पोचा पड़ जाता है और उसमें वजन भी काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है और उसे भंडारण में भी रखने में दिक्कत आती है। तो अंकुरण की समस्या भी अधिक सिंचाई और कम अंतराल रखने के कारण आती है, तो एक ये भी समस्या है। उसके बाद भी कई छोटे छोटे ऐसे कारण हैं, जैसे कि पौधे की जो जड़ें हैं उनको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है, वो पौधा तनाव में आता है और उसमें कई सारे रोग उसमें लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अत्यधिक जो है सिंचाई करने के या अंतराल एक बीच में निश्चित अंतराल नहीं रखकर सिंचाई करने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अत्यधिक सिंचाई करने के क्या नुकसान है।
अब कुछ किसान भाई मानते हैं कि हम अत्यधिक गैप दे देंगे या ज़्यादा अंतराल रखकर सिंचाई करेंगे तो उसके फायदे ही फायदे हैं, पर उसके भी फायदे नहीं हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अंतराल रखकर सिंचाई करेंगे तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर ज़्यादा अंतराल पर सिंचाई करेंगे तो अभी जो फरवरी का महीना है उसमें दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दिन में तापमान में वृद्धि होती है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी खिलती है। तो उसके कारण अगर हम ज़्यादा अंतराल देंगे तो हमारा लहसुन है वो झुलसने की समस्या आ सकती है। एक निश्चित अंतराल के अंदर सिंचाई करना भी जरूरी है, जिससे कि पत्ते स्वस्थ रहेंगे। पत्ते स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पौधा मस्त रहेगा और उसमें कंद भी अच्छा बनेगा। तो अत्यधिक अंतराल भी नहीं देना है, ये पहला नुकसान है। दूसरे नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान है, अगर हम ज़्यादा अंतराल रखते हैं, जमीन जो काफ़ी ज़्यादा फट जाती है या कठोर हो जाती है, तो जो हमारा कंद अंदर बन रहा है उस कंद को जगह नहीं मिल पाएगी और वो दबता हुआ महसूस करेगा। उसके अंदर कलियों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में कमी आ सकती है। ये जो है कंद भी उसमें नहीं बनेगा, कंद में मोचे पड़ने की समस्या आएगी। तो हमें ज़्यादा अंतराल भी नहीं रखना है, ये उसका दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान की बात करें, ज़्यादा अंतराल रखते हैं, ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं तो फिर उसमें क्या है कि जो जड़ें हैं वो टूट जाती हैं और जड़ा और पौधे का संपर्क जमीन से टूटने के कारण वो पोषक तत्व नहीं ले पाता है और जल्दी नीचे गिर जाता है और उसमें कंद छोटा रह जाता है। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा अंतराल भी रखकर सिंचाई नहीं करना है। उसके बाद बात करें अगले नुकसान की, ज़्यादा खींच देकर पानी पिलाते हैं अगर ज़्यादा अंतराल रहता है तो उसका एक और नुकसान है कि जो पत्ते हैं वो मुरझाते हैं और जहाँ पत्ते मुरझाए हुए रहते हैं तो आपने देखा होगा कि थ्रिप्स का प्रकोप उस लहसुन पर ज़्यादा होता है, क्योंकि पत्ते मुरझाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके कारण थ्रिप्स को घर बनाने की जगह मिल जाती है। थ्रिप्स उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक कर जाती हैं और फिर वो कंट्रोल भी नहीं होती हैं। तो ज़्यादा लंबा गैप देने का या ज़्यादा अंतराल लंबा रखने का एक ये नुकसान भी है कि थ्रिप्स और रोग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और फिर वो फसल के नए पत्ते को डैमेज कर देते हैं और फसल जल्दी परिपक्व हो जाती है, उसमें उत्पादन कम आता है। तो ये 3 से 4 नुकसान हैं जल्दी जो है हमें पानी देने के, और एक 3 से 4 नुकसान हमने बताए हैं कि ज़्यादा अंतराल रखने के भी नुकसान है। तो हमें एक सामान्य स्थिति में सिंचाई करनी चाहिए। तो अब सामान्य स्थिति क्या है उसकी बात करें तो किसान साथियों, जब इस प्रकार की दरारें पड़ जाए, हम कोई कंद भी 100 दिन के बाद उखाड़ कर देख सकते हैं। अगर उसमें मोचे कुछ जगहों पर पड़ने लग जाते हैं उससे पहले हमें सिंचाई कर देना है। अब दिन के हिसाब से तो नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं पर मिट्टी हार्ड होती है, कहीं पर सख्त मिट्टी होती है तो कहीं पर मुलायम होती है। तो आपको अपने खेत के अनुसार, मिट्टी के अनुसार आप 15 दिन 18 दिन के अंदर सिंचाई करते रहे। ज़्यादा लंबा अगर गैप देते हैं, जैसे 25 दिन 28 दिन का गैप देते हैं, तो फिर मिट्टी कठोर होने के साथ ही जो हमने नुकसान बताए हैं वो चालू हो जाते हैं। और अगर हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं, अंतराल कम रखते हैं, 8 से 10 दिन या 12 दिन में ही सिंचाई करने लग जाते हैं, तो फिर उसके भी नुकसान हमने आपको बता दिए हैं। तो किसान भाइयों का भ्रम दूर हो चुका होगा कि आपको कितने दिन पर अंतराल में रखना है। इस प्रकार से जब दरारें पड़ने लग जाए, कंद में मोचा न पड़ने लगे, उसके पहले ही आपको सिंचाई करते रहना है। ज़्यादा अंतराल भी नहीं रखना है और ज़्यादा जल्दी सिंचाई भी नहीं करना है, नहीं तो दोनों चीज़ के नुकसान भी हैं। और दोनों चीज़ आप जो है मेंटेन करके रखेंगे तो आपका कंद क्वालिटी और उपज आपकी अच्छी रहेगी। तो यह थी जानकारी, किसान भाइयों का भ्रम दूर करने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। और आप कितने दिनों में सिंचाई करते हो लहसुन की फसल, 100 दिन की होने के बाद या अंतिम अवस्था में 1-2 सिंचाई कितने अंतराल रखकर करते हैं, वह भी किसान साथियों के साथ साझा करने के लिए कमेंट जरूर करें। और वीडियो को पूरा आपने देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। चैनल पर खेती से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।